नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा इस अष्टावक्र गीता के मार्ग में चलते हुए हमें ये तो एहसास हो रहा है कि हमारी जो बुद्धि लब्धता है या हमारा जो ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का एक रास्ता है जिससे हमें सारे सांसारिक जीवन की जितनी भी चिंताएं, दुख, परेशानियां और इसमें फंसे होते हुए हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हम किस जगह पे कैसे पहुंचेंगे, हमारा मकसद क्या है। हमारा एक तरीके से हम होश में नहीं से रहते, हम अपने आप को साध नहीं पाते, हम भटके रहते हैं। इससे मुक्ति दिलाने का ये एक सूत्र है, ये माध्यम है जिसमें हम आप साथ में मिलकर इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे और अपने जीवन में धारण करते हुए अपनी चुनौतियों को साध रहे होंगे। तो आज कुछ और समझते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वता तवातज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रति। महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। यह प्रश्न करते हैं कि अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के पश्चात तुम आत्मज्ञानी धीर स्वयं को धन आदि के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त कर करते हो, तुम्हारी उसमें कैसे रति है, अर्थात तुमको धन कमाने में क्यों आसक्ति है। तात्पर्य यह है कि अष्टावक्र जो है वो राजा जनक के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए। अष्टावक्र ने उनको समझाया और राजा जनक जाग गए। सारा भ्रम मिट गया। अक्सर होता है कि जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हम भ्रमित रहते हैं। वो भ्रम आपके गुरु के शरण में जाने से वो दूर हो जाता है। वे सत्य को प्राप्त हो गए। जिस दिन आपको सत्य प्राप्त होता है उसी दिन आपके सारे भ्रम टूट जाते हैं, और ये होना जरूरी है। उनके अंदर जो अहम भाव था वो भी समाप्त हो गया, कर्तापन मिट गया, एकत्व से समग्र हो गए, नया परिवर्तन हो गया। ये जो नया परिवर्तन की परिभाषा है वो यही है कि इसमें आपको ये लगता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो परमात्मा है और आप हैं, आप सभी से कनेक्ट हो गए, ये सब एक हो गया, कुछ अलग रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब तक व्यक्ति कर्ता भोक्ता है तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब तक आपको ये लगता है कि आप कर रहे हैं, आप भोग रहे हैं, भोगने का तात्पर्य है कि आप अपनी इंद्रियों और विषय वस्तुओं से कनेक्टेड हैं, आपका उनसे जो है रिलेशन है, और ये रिलेशन जब टूटता है तब आप जो है मुक्ति के और ज्ञान के रास्ते में पहुंचते हैं। जब ये समझ में आ गया कि कर्तापन अहंकार वह है, सब कुछ स्वाभाविक है, तब उसमें अध्यात्म का स्वाद चख लिया और वह मुक्त हो गया। तुमसे यह संसार नहीं है अपितु तुम इस संसार से हो। इस प्रकार की विचारधारा रखने से समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, विनम्रता आती है। आप अक्सर देखेंगे जो अहंकारी लोग होते हैं उनके अंदर वो पोलाइटनेस, वो विनम्रता होता नहीं है, वो उनकी अपनी अकड़ होती है। एक सोने की चैन पहने हैं, अकड़े हुए हैं कि हमारे पास सोने के जो चैन है वो 1 तोला के। भाई क्या मतलब, वो उस बात को लेके इतने अहंकारी होते हैं कि उनका जो विनम्रता है, उनका जो पोलाइटनेस है वो खत्म हो जाता है। और जिसको इस ब्रह्मांड से कनेक्शन हो गया, इस ब्रह्मांड ही सारा कुछ हो गया, फिर उसके लिए वो सोने की चेन का मूल्य रह नहीं जाता, वो मिट्टी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तुच्छ है, बहुत कम है।
परमात्मा का स्वाद आता है। जनक की आत्म अनुभूति के पश्चात महर्षि अष्टावक्र जनक की परीक्षा लेने के लिए इनसे कई प्रश्न पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रम मात्र हुआ है। बहुत लोगों को बौद्धिक भ्रम होता है। वो जब ज्ञान क्या प्राप्त करना, वो जब पढ़ते हैं और उनको लगता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे नहीं ज्ञान प्राप्त होता। ज्ञान प्राप्त में आपकी सारी इंद्रियां और मन आपके संयमित हैं, आपके नियंत्रण में है। सिर्फ पढ़ने मात्र से ज्ञान थोड़ी प्राप्त होता है। पढ़ने मात्र से आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, लेकिन ज्ञान, वो जो मोक्ष और वैराग्य तो तभी होगा जब आपकी इंद्रियां संयमित हो। आप पढ़ और समझ बहुत रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उतावले हैं, देखने के लिए पागल हैं, सुनने के लिए व्याकुल हैं, तब फिर आपको कहां उस चीजों का जो है आप कहां ज्ञान को प्राप्त हो। अष्टावक्र साधारण गुरु नहीं है। वह इसलिए क्योंकि साधारण शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, जबकि गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है। जो शिक्षक होता है वो, उसका बस ये कारण होता है कि आपकी बुद्धि को जगाना है, आपकी बुद्धि से वाकिफ कराना है। लेकिन जो गुरु है वो अनुभव देता है और रूपांतरण करता है, वो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है। आजकल के जो भी शिक्षक है वो तो खैर कुछ और ही अलग बात है। तो बिजनेस चल रहा है कि जो पढ़ाई है वो एक तरीके से बिजनेस है कि आप पढ़ाई करोगे, उसके बदले में आपको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो ये तो कैपिटलिज्म है। लेकिन जो गुरु है वो तो आपको अनुभव देगा, वो आपको रूपांतरण करेगा, आपका परिवर्तन करेगा, मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो बौद्धिक ज्ञान जो है उससे ज्ञानी होने का भ्रम उत्पन्न होता है। आप समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जिनके पास अच्छा नॉलेज है, उनका जो है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा बोध होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ज्ञानी हो गए। शास्त्रों को पढ़ने से और सुनने की जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेद को पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, उससे जो है आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन आप परमात्मा को प्राप्त हो गए ये संभव, ये जरूरी नहीं। ज्ञान आत्मा के जागृत होने से ही होता है। ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका आत्मा जागेगा, जब आत्म जागृत होगा। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि तूने आत्मा को एक तरफ अविनाशी जान लिया, तेरी धनों के अर्जन में क्यों रुचि है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का परित्याग नहीं किया, वस्त्र नहीं बदले, सन्यासी का वेश नहीं धारण किया, नग्न नहीं हुए, महल का त्याग करके जंगल नहीं गए, राज्य का त्याग भी नहीं किया। सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा है। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं। अक्सर लोग उन्हें ही समझते हैं ज्ञानी या सन्यासी या वैरागी जो इस संसार को त्याग कर जंगल चले गए। वो नग्न रह गए, उनका किसी प्रकार से घर नहीं है, पहनावा नहीं है, न किसी से कोई संपर्क है, तो उन्हें लोग समझ लेते हैं कि ये ज्ञान को प्राप्त हो गए। अक्सर ज्यादातर लोग जो है पाखंडी होते हैं, क्योंकि वो इस संसार की जो चुनौतियां हैं इसको झेल नहीं पाते, तो वो भागते हैं उस सुकून के लिए, उस शांति के लिए जहां पे किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप परिवार में ही देखेंगे कि आप अपने परिवार के लोगों से इतने परेशान हो जाते हैं कि आप भागने का प्रयास करते हैं। तो संसार की चुनौतियां स्वीकार नहीं कर पाए, तो उससे जो है वो भागे और भाग के जंगल में बस गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वहां उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वहां उनको वो वैराग्य प्राप्त हो गया। वो तो आप जहां है वहीं पे भी प्राप्त हो सकता है, कहीं कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो वही बात अष्टावक्र पूछ रहे हैं। आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन के अर्जन में रुचि है?
क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है, अर्थात क्या अभी भी तेरी दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा है? क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा है? क्या अभी भी तेरी सिंहासन में रुचि है? धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि की दौड़ में तो ज्ञान रहित मनुष्य भागते ही नहीं। अक्सर जो बात कहते हैं ना कि ज्ञानी जो होता है वो इन सबके पीछे भागता ही नहीं। पद, न प्रतिष्ठा, न मान, न हानि, न मान सम्मान, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं, न धन। जिसको हीरा नहीं मिलता वही कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करता रहता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जो अंदर से भिखमंग, तात्पर्य यही है कि जिसको हीरा नहीं मिलता वही कंकड़ पत्थर जो है ढूंढता रहता है। जिसको हीरा मिल गया वो कंकड़ पत्थर के पीछे क्यों भागेगा? जो अंदर से भिखमंगा है वही बाहरी वस्तुओं को एकत्रित करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं प्राप्त हुआ वही भौतिक और बाहरी पदार्थों में सुख की खोज करता है। सुख से, अगर स्वयं से आप सुखी नहीं है तभी आप बाहर से जो है सुख प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। आत्मज्ञान एवं वासना, इच्छा दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। आप इच्छा भी रखें कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और आप सोचें कि मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। आपको सारी इच्छाओं का जो है त्याग करना होगा। जिस प्रकार प्रकाश के किरण उदय होने पर अंधेरा नहीं रह सकता, आत्मज्ञानी हेतु इन सारे भौतिक पदार्थों का होना बुरा नहीं होता, ना ही पाप होता है। धन कमाना बुरा नहीं होता, पत्नी, बच्चे, घर परिवार का होना भी बुरा नहीं होता, परंतु इनके प्रति जो आसक्ति अर्थात प्रेम की भावना होती है वो बुरी होती है, क्योंकि जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। अक्सर व्यक्ति परेशान हो जाता है अपने मोह के कारण कि पत्नी का होना, बच्चों का होना, घर का होना, परिवार का होना ये बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके प्रति आपकी आसक्ति, इनके प्रति इनका आपका मोह, ये आपको जो है ये आपको, ये बुरी बात होती है, ये आपको फंसा के रखता है। आपका पुत्र हो गया, आप उससे आशा करते हैं कि वो जो है जज बन जाए। अब वो आपके अनुरूप जो है काम नहीं कर रहा है, उसकी एक अपनी ही दुनिया है, बस आप उससे मोहित हैं, आप चाहते हैं कि कुछ कर जाए, बन जाए, बस आप परेशान रहने लगे कि ये मेरे मन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे आपका मोह है, आप उसका कुछ होप है, आशा है, और यही सारी चीजें आपके दुख का कारण होती है। इन्हीं से मुक्त होना है, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिना आसक्ति के सब कुछ रखा जा सकता है, भोग भी किया जा सकता है, और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान एवं अज्ञान का संबंध सांसारिक पदार्थों के त्याग तथा संग्रह से नहीं है, अपितु आसक्ति और अनासक्ति, प्रीति तथा अप्रीति से। जो ज्ञान और अज्ञान का संबंध ये सांसारिक जो पदार्थ हैं इसके त्याग और संग्रह से नहीं है। इसका मतलब है कि आप कितना उसके प्रति आसक्त हैं और कितना नहीं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसकी विषयों में आसक्ति है या नहीं। जो भी विषय वस्तुएं हैं इसके प्रति आसक्ति है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। और हमारा तो पूरा जीवन ही इसी पे आधारित है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ जीना चाहते हैं, कुछ महसूस करना चाहते हैं। धन ही भोग वासनाओं को बढ़ाता है, और जब वासना बढ़ जाती है तब यह अन्याय पूर्वक भी ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करने की इच्छा करने लगता है। आप देखेंगे जब आपके पास धन नहीं होता तब आप चुपचाप शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही धन आया आप फुदकने लगते हैं, आप ये भी मिल जाए, वो भी आ जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, आप करने लगते हैं। और जब आप ये करने लगते हैं तब उसके प्रति आपकी आसक्ति और बढ़ जाती है, मोह और बढ़ जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है। भाई आपने बढ़िया खाना खाया, और जैसे ही आपने बढ़िया खाना खाया तो जैसे ही अगली बार फिर से भूख लगी, आप फिर चाहोगे कि मुझे वैसा ही खाना प्राप्त हो।
तो आसक्ति और बढ़ जाती है। धन ही भोग वासनाओं को बढ़ाता है, इच्छा करने। धन के कारण ही लालच, ये धन जो है यही प्रमुख जड़ है। धन के लिए चूंकि आप भागते रहते हैं, ये भी एक बेचैनी का कारण है, परेशानी का कारण। लेकिन जब ये धन हो जाता है तब यही आपकी और वासनाएं जो है, वासनाओं की तरफ खींचता है, विषयों के प्रति खींचता है। इससे आपके अंदर का जो इच्छाएं हैं वो और बढ़ती हैं और जोर मारती हैं। धन के कारण ही लालच, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छीना झपटी, परिग्रह, उसकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं इत्यादि अनेकानेक पाप कर्म करने पड़ते हैं। यही कारण है कि धन को इन सब पापों का मूलाधार कहा जाता है। तो क्या धन कमाए ही नहीं? ऐसी बात नहीं है। धन के प्रति आपका जो मोह है उससे मुक्त होना है। धन जरूरत है, ये सच है, आपकी आवश्यकता है, ये सच है। वो कमाना है और वो करना भी है, क्योंकि जीवन चलाना है, कपड़े पहनने हैं, घर भी रखना है, जो जरूरत पे है वो सब करना है। लेकिन धन के प्रति जो मोह है उसमें फिर आप दुराचार करने लगे, अत्यधिक लालच करने लगे, दोष करने लगे, लोभ करने लगे, वो बुरी बात। महर्षि अष्टावक्र इसलिए पहले प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। अगर धन के प्रति प्रीत नहीं है तो वो अनेकों पापों से स्वतः ही छूट जाता है। मतलब धन के प्रति आपका मोह इतना नहीं होना चाहिए कि आप जो है पाप करने के लिए व्याकुल हो जाए। ये जो आप देखते हैं आज के टाइम में, या हमेशा से होता आया है कि चाहे कोई कहीं भी आप चले जाइए, वहां जो है देखिए हर जगह भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि जितने पैसों से उसका जीवन चल सकता है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, उसे और चाहिए। घर 2 BHK है तो मुझे 4 BHK लेना है, उसके लिए जो है वो पाप करता है, भ्रष्टाचार करता है। और इस भ्रष्टाचार से जब 4 BHK खरीदता है तब उसको जो है कोई हवेली चाहिए, उसके लिए वो पाप करता है। तो ये पाप जो है बढ़ता रहता है, ये पाप जो है हमेशा वही उसके लालच से बढ़ता रहता है। फिर इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि धन के प्रति आसक्ति है तो इन सब पापों से नहीं जा सकता। न्यायपूर्वक और ईमानदारी से धन एकत्रित करना और उसका उपभोग करना कोई पाप कर्म नहीं है। न्यायपूर्वक और ईमानदारी से अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। आप ईमानदारी से, मेहनत से जो भी धन इकट्ठा करिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन धन और लालच आपको पाप करवाने लगे, मतलब धन का जो लालच है वो आपसे पाप करवाने लगे, भ्रष्टाचार करवाने लगे, वो गलत बात। अर्थात धन के विरुद्ध नहीं है। सब कुछ त्याग कर लंगोटी धारण करके वन में भागने वाला ही धार्मिक है और गृहस्थी वाले सभी मनुष्य पापी हैं, ऐसा मानने वाले मूर्ख होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लंगोटी धारण कर लिया, वन में चले गए, तो उन्हें आप समझने लगते हैं साधु, सन्यासी, वैरागी। और जो घर में गृहस्थी लोग हैं वो चाहे भले ही पापी ना हो, अपने जरूरत पे जीते हो, उन्हें आप भोगी समझते हैं। तो ऐसी बात नहीं, ऐसा समझने वाले सामान्यतः मूर्ख ही होते, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो तात्पर्य यह है कि इसे समझना है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप उन सांसारिक वस्तुओं, विषय वासनाओं में के प्रति आपका जो मोह है, लालच है, उसकी तरफ न जाकर जरूरत पर और जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उस पर रहकर उस विषय वासनाओं के प्रति जो मोह है वो ना होकर आप जो है उसी तरीके से सत्य के मार्ग पर, उसी तरीके से अध्यात्म के मार्ग पर सन्यासी होते हुए जीवन आराम से जी सकते हैं। इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब उसी परम ब्रह्म परमात्मा की ही हैं। बस इसके प्रति जो मोह हो जाता है कि आप पुत्र नहीं छोड़ सकते, स्त्री नहीं छोड़ सकते, छोड़ के कहीं जाना नहीं है,
ऐसा मोह ना हो जाए जो आपकी साधना में, आपके त्याग में जो है रुकावट पैदा करे। तो इसको समझते हुए, इसको जानते हुए, जैसा मैंने आपको बताया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जिंदगी आसान होती है हम जब चीजों को समझने लगते हैं, उसका आत्मबोध करने लगते हैं, आत्मसात होते हैं। क्योंकि जितना हमारा मोह बढ़ेगा, जितना हमारा किसी भी विषय के प्रति लालच बढ़ेगी, हम उतने ही परेशान होंगे, उतने ही दुखी होंगे। तो इससे छुटकारा पाने का उपाय यही है कि आप जो है आत्मसात होइए, अपने समझ को बढ़ाइए, विवेक को बढ़ाइए, सत्य पे आने का प्रयास करिए। इसी आशा के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी जो इस विषय के प्रति जानने की उत्कंठा है, उसमें विकास हो रहा होगा। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब बातों से अपरिचित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता और वो सामान्यतः भूल करते जाते हैं। तो आप उन्हें भी जो है इसके बारे में बताइए, उनके साथ भी साझा करिए और उनसे कहिए कि आए और जुड़े। क्योंकि जुड़ेंगे तभी हम उन सब बातों पर संवाद कर सकेंगे, वाद विवाद कर सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे। और इस चर्चा के माध्यम से उनकी जो मानसिक तर्क शक्ति है, उनकी जो बुद्धिलब्धता है, उनका जो तार्किक दृष्टिकोण है, उसमें एक परिवर्तन होगा और जीवन में और जीवन की चुनौतियों को समझने में वो अपने आप को साधक के रूप में देख पाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा इस तरीके से इन चीजों के प्रति एक जागरूक होने का, एक समझ विकसित करने का उद्देश्य है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।